सुंदर पिचाई वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड सीईओ। अगर फर्श से अर्श तक के सफर का कोई परफेक्ट एग्जाम्पल चाहिए तो सुंदर विल बी द बेस्ट वन। एक दौर था जब सुंदर के पिता को उन्हें इंडिया से अमेरिका पढ़ने भेजने के लिए पूरे साल की सैलरी मिला करके सिर्फ एक टिकट खरीद पाए थे। लेकिन आज एक दौर है जब सुंदर अपने पूरे एक साल की सैलरी अगर मिला दे तो वैसे सैकड़ों प्लेन सुंदर खुद खरीद सकते हैं। चेन्नई के एक छोटे से गांव मदुरई के एक छोटे से गरीब परिवार से उठकर आज वर्ल्ड की टॉप लीडिंग कंपनी गूगल और गूगल अल्फाबेट के सीईओ बनने तक का सफर शुरू हुआ था 10 जून 1972 को, यानी कि आज के दिन। तो हैप्पी बर्थडे टू अ ब्रिलियंट मैन हु इज मेकिंग इंडिया प्राउड इन द वर्ल्ड। इनके फादर रेगुनाथ पिचाई जो कि एक जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करते थे और इनकी माता जो कि लक्ष्मी देवी एक हाउसवाइफ हुआ करती थी। इनका पूरा परिवार 2 कमरों के एक मकान में रहता था, लेकिन पैसों की तंगी कुछ इस तरह की थी कि उन 2 कमरों में से भी एक कमरा इनके फादर को रेंट पे देना पड़ता था। इंजीनियरिंग तो पिचाई के खून में ही थी बचपन से ही, लेकिन इंस्पिरेशन इन्हें टाइम वेस्ट होने से मिली। जब बचपन में छोटे छोटे काम को करने के लिए इनके पेरेंट्स को घंटों बर्बाद करने पड़ते थे। जैसे कि इनके फादर को अगर किसी से बात करनी होती थी तो उन्हें चलकर काफ़ी दूर ट्रंक कॉल करने के लिए जाना पड़ता था, जिसमें लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते थे। फिर जब कुछ सालों बाद इनके घर में लैंडलाइन लगा, यानी कि टेलीफोन लगा, तो इन्होंने पैशनेट होकर के देखने के लिए कि ऐसा क्या है इस लैंडलाइन में, इन्होंने नई लैंडलाइन बॉक्स ही खोल दी। जिसके बाद ये उसे ठीक नहीं कर पाए और ठीक ना कर पाने की वजह से इन्हें इनके पिता की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ी। पर इनके फादर को ये बात समझ में आ गई थी कि ये कुछ आगे चल के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने वाले हैं अपने लाइफ में। जवाहर नवोदय विद्यालय से स्कूलिंग करने के बाद सीबीएसई बोर्ड से 12th पास किया और उसके बाद पहुंच गए आईआईटी खड़गपुर अपनी बीटेक की डिग्री लेने। चेन्नई से होने के कारण इन्हें हिंदी ज़्यादा नहीं समझ आती थी, तो अपने ही बैच के कुछ लड़कों को अबे साले करके बात करते सुना तो इन्हें लगा कि अच्छा वर्ड ही होगा, तो वही सेम वर्ड इन्होंने अपने सुपर सीनियर यानी कि फाइनल ईयर में पढ़ रहे स्टूडेंट के सामने जो है वो रिपीट कर दिया। तो इनके सीनियर्स ने मिलकर इन्हें पीट दिया। अब पिचाई इतने सिंपल और इनोसेंट थे कि पिटने के बावजूद भी पिचाई ने जाकर अपने सीनियर से दोबारा पूछा कि क्या ये कोई गलत वर्ड था, तो उन्होंने कहा हाँ ये गाली थी। तब जाकर पिचाई को समझ आया। पिचाई के ऊपर लिव लाइक अ फुलिश एंड थिंक लाइक अ ब्रिलियंट कोट भी परफेक्ट मैच करता है। अब बीटेक कंप्लीट करने के बाद पिचाई को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली, जिसमें इन्हें रहना खाना और इनके सारे एक्सपेंसेस स्टैनफोर्ड खुद उठाने को तैयार था। लेकिन इंडिया से यूएस तक जाने तक के टिकट के खर्चे तो इन्हें खुद ही उठाने थे। अब पिचाई के फादर की सैलरी सिर्फ 2000 थी। तब इनके फादर ने अपने पूरे 1 साल की सैलरी को एडवांस में लेकर के कैसे कैसे करके इनके लिए टिकट अरेंज किया। अब लगेज बैग अलाउड नहीं था, तो जो हैंड बैग की रिक्वायरमेंट स्टैनफोर्ड ने भेजी थी वो हैंड बैग ही अकेला 2000 रुपये का था। तो कैसे कैसे करके बैग का भी जुगाड़ किया। पर वो कहते हैं ना कि वक्त सभी का बदलता है। जिस सुंदर पिचाई के फादर ने अपने पूरे 1 साल की सैलरी को लेकर के प्लेन की सिर्फ एक टिकट खरीद पाए थे, आज वही पिचाई अपने पूरे 1 साल की अगर सैलरी मिला दे तो वैसे सैकड़ों प्लेन वो खुद खरीद सकते हैं। स्टैनफोर्ड से मास्टर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से एमबीए कंप्लीट करने के बाद 2004 में गूगल के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया पिचाई ने। जहां दिन रात ये मन लगाकर अपना काम करने लगे, वहीं शुरुआत से ही माइक्रोसॉफ्ट की नज़र पिचाई पर थी। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने पिचाई को एक ऑफ़र दिया कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लो तो हम आपको सीईओ बना देंगे। और ये बात जब उन्होंने गूगल में अपने बॉस को बताई तो उन्हें लगा कि पिचाई उन्हें धमकी दे रहे हैं। तब उन्होंने गूगल में एक सर्वे किया जिसमें 50 देशों के 70 ब्रांचेस में काम करने वाले 1,35,000 एम्प्लॉयज़ में से 1,34,000 एम्प्लॉयज़ ने सुंदर पिचाई को बेस्ट बताया। अब इतना ज़्यादा वोट मिलने की वजह से $50 मिलियन दे करके पिचाई को सीईओ की पोस्ट दे दी गई। अब पिचाई जितनी बार भी रिज़ाइन की बात करते उतनी बार गूगल में उन्हें प्रमोट कर दिया जाता। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक वार्निंग है कि आप ये बिल्कुल भी ट्राई मत करना, क्योंकि हर कोई सुंदर पिचाई नहीं होता। अब ऐसे ही इनके प्रोडक्ट बनाने की भी कहानी है। एक बार इन्होंने अपनी वाइफ को एक पार्टी में भेज दिया और बोला कि मैं ऑफिस से सीधा वहीं पर मिलूँगा। पार्टी की टाइमिंग थी 8 बजे की और रास्ता भटकने की वजह से पिचाई वहाँ पे 11 बजे पहुँचे। पहुँचने पर पता चला कि इनकी वाइफ घर जा चुकी हैं। घर वापस आने के बाद वाइफ ने इनके साथ झगड़ा करके इनका सामान घर से बाहर फेंक दिया
और इन्हें घर से निकाल दिया, जो कि अमेरिका में एक कॉमन सी बात है। पूरी रात ऑफिस में गुजारते हुए पिचाई ने सोचा कि जैसे मैं रास्ता भटक गया वैसे कितने सारे लोग रोज़ रास्ता भटकते होंगे। फिर एक टीम बनाई और पिचाई ने बना डाला गूगल मैप, जो कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑनलाइन मैप है। और ऐसी ही गूगल लेंस की भी कहानी है। जब गार्डन में बैठे पिचाई से उनकी बेटी ने कुछ फूल दिखाते हुए कहा कि पापा ये कौन से फूल हैं, तो पिचाई ने कहा मुझे नहीं पता। तब बच्ची ने कहा क्या फ़ायदा इतना पढ़ने लिखने का जब आप एक फूल का नाम तक नहीं बता पा रहे हो। अब यहाँ कोई और होता तो वो मार पीट कर अपने ही बच्चे को चुप करा देता, लेकिन यही फ़र्क था बाकी सब में और सुंदर पिचाई में। उन्होंने सोचा बात तो सही है, जब मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी एक फूल का नाम नहीं बता पा रहा हूँ तो ऐसे तो दुनिया में लाखों लोग होंगे जिन्हें काफ़ी सारी चीज़ों का नाम नहीं पता होगा। और बस यही सोच के पिचाई ने गूगल लेंस बना दिया, जिसके बाद आज पूरी दुनिया में किसी भी चीज़ को अगर आप गूगल लेंस से स्कैन करते हो तो वो क्या है, कहाँ मिलता है, कितने में मिलेगा, ये सब कुछ आपको गूगल लेंस मिनटों में बता देगा। और हद तो तब हो गई जब इन्होंने अपने टीम को गूगल सर्च को और भी फास्ट बनाने की बात की और कहा कि इतना फास्ट बनाओ गूगल को कि सर्च बार पर कोई टैप करके उंगली हटाने तक के अंदर सर्च का रिजल्ट उसे मिल जाए, जो कि उस टाइम उन लोगों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। जिसके कारण टीम ने भी पिचाई का साथ छोड़ दिया, लेकिन पिचाई ने एक नई टीम बनाई और ये कारनामा भी कर दिखाया, जिसके कारण आज सर्च का मतलब गूगल है, जबकि उस टाइम 11 से 12 सर्च इंजन हुआ करते थे और आज सिर्फ गूगल है। और ये आइडिया पिचाई को हार्ड डिस्क में एक फ़ाइल 30 मिनट तक ढूंढने पर न मिलने की वजह से फ्रस्ट्रेशन में आया था। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ अगर आप कुछ करना चाहो तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जैसे पिचाई ने अपने आसपास की ज़रूरतों को समझा और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स बनाए, वैसे ही आप भी अपने आसपास की ज़रूरतों को समझो और उनके सॉल्यूशंस ढूंढो और उनकी हेल्प करो। और अगर हमने भी इस वीडियो के थ्रू आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की हो तो आप भी ग्रो करने में हमारी हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को एक लाइक करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके, ताकि उन्हें भी पता चले कि छोटी छोटी चीज़ों से भी दुनिया बदली जा सकती है। और नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके बेल के आइकन को ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले टाइम के साथ अपने कॉन्टेंट को अपग्रेड करने की, क्योंकि बदलना ज़रूरी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।